एंटरप्रेन्योर्स कैसे तैयार होते हैं? साकिब यहाँ पे मौजूद हैं, तो ये हमें बताएंगे कि कैसे एंटरप्रेन्योर्स हम तैयार कर रहे होते हैं। अच्छा जी, व्हेन यू टॉक अबाउट ई कॉमर्स, पहले तो वही बात है जिस तरह में हम जिक्र कर रहे थे कि लोगों को पता ही नहीं था कि ई कॉमर्स है क्या, बट नाउ पीपल एटलीस्ट स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस टर्म कि अच्छा जी अमेजॉन सेलर्स क्या होते हैं, या ईबे पे आपने चीज़ें सेल कोई ना कोई तो कर रहा है ना, और कैसे कर रहा है। सो व्हाट इज़ दिस कॉन्सेप्ट? एक तो जो सेलर है वो कैसे ऑपरेट कर सकता है, फिर क्या कोई इंसान जो कि फिजिकल प्रोडक्ट मेरे पास फॉर एग्जांपल नहीं है, मैंने बट आई वांटेड टू यू नो बी अ मिडल मैन मे बी, सो वो कैसे किया जा सकता है, एंड देन हु इज बाइंग द प्रोडक्ट्स, वो कैसे हेल्प कर सकता है टू जनरेट दिस इकोनॉमी? I think there are two types of people in all the societies, especially in Pakistan. एक वो जिसके पास पैसे हैं, एक वो जिसके पास पैसे नहीं हैं बेसिकली। तो इसको हम कहते हैं इन्वेस्टर्स, और इसको कहते हैं जो कि फ्रीलांसर्स, विच मीन्स जो अपनी सर्विसेज देते हैं। तो अब इसी तरह से कोई अपना ई कॉमर्स का बिजनेस करना चाहता है, अपना काम करना चाहता है, तो वो ऑब्वियसली उसको प्रोडक्ट्स बाय करनी होंगी, बाय करके फिर कोई वेबसाइट्स बनानी है या कहीं पर भी किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पे बेचना है, तो उसके लिए पैसे दरकार है, तो उसके लिए वो इन्वेस्ट करता है। वो ख़ुद भी ये चीज़ें सीख कर ये सारा कुछ कर सकता है, लेकिन अगर उसके पास टाइम नहीं है, आजकल तो हर कोई इंसान बिज़ी है, अगर वो चाहता है कि उसके पास टाइम नहीं है, तो फिर दूसरे ऐसे लोग हैं जिनके पास टाइम है और स्किल हैं, वो सीखे हुए हैं सारा कुछ, और वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, जिसको इकोसिस्टम बेसिकली कहा जाता है कि आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट हों और एक इंसान दूसरे इंसान को हायर कर उसकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करता है, जो कि हम एक पाकिस्तान में किस तरह से अपनी यूथ को एक इस काम लगा सकते हैं। जैसे हमारे ग्रुप में इस वक्त हज़ारों लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं एक दिन के अंदर अंदर। तो इसी तरह से पूरी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, पूरी दुनिया में लोग हैं जो कि इस वक्त फ्रीलांसर्स या सर्विस प्रोवाइडर्स को ढूंढ रहे हैं। जिसकी एक एग्जांपल ले लें कि पाकिस्तान में पिछले साल इस वक्त $3 अरब की एक्सपोर्ट्स की हैं, अपनी सर्विसेज दुनिया को बेची हैं, विच मीन्स कि यहाँ पर अगर कोई आईटी कंपनीज बैठी हैं, फ्रीलांसर्स बैठे हैं या कुछ भी बैठे हैं, उनके पास स्किल्स हैं, वो अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं पूरी दुनिया को एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के अंदर, या और बहुत सारे तरीक़ों के साथ साथ अपनी सर्विसेज को बेच कर अब दुनिया को हेल्प करें। आसान वर्ड्स अगर मैं समझूं या मैं समझूं तो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में एक सियालकोट में अगर फुटबॉल प्रोड्यूस होता है, सो मुझे एक कंपनी या मैं एक फ्रीलांसर हूं, तो मुझे वो सियालकोट वाले हायर करेंगे कि मेरा ये प्रोडक्ट है, इसको आपने इंटरनेशनली जो है वो बेचना है। सो दिस शुड बी द वर्क ऑफ द फ्रीलांसर कि मैं उनका प्रोडक्ट किसी और को बेच रही हूँ ऑन अमेजोन या ईबे, और मैं यू नो एंड दैट प्रोडक्ट कैन बी एनीथिंग। अब उस प्रोडक्ट की आपने इमेजेस बनवाए, आपने कंटेंट लिखा, आपने उसको सेल कैसे करना, आपने उसकी वेबसाइट बनाई, आपने डिजिटल मार्केटिंग की उसकी, ये सारी सर्विसेज हैं, सारी सर्विसेज जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, अगर आपने कोई भी चीज़ आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर फ्रीलांसर, आपने बात की आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, देन अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ इज डिजिटल मीडिया। अब हम देखते हैं लोग अपनी सोशल मीडिया पे वीडियोस भी बना रहे हैं, उसके लिए भी आपको डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत है। आपने कोई आप घर में एक कपड़ों का बिजनेस करें, उसके लिए भी आपको डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत है। सो इट्स जहां हम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे चीज़ें सेल करने की बात करें, वहीं पे अब इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन जगहों पे भी चीज़ें सेल हो रही हैं। सो उसमें डिजिटल जो मार्केटिंग है, उसमें आपकी कंपनी या एनेबलर्स कितना हेल्प कर रहा है, लोगों को कैसे गाइड किया जा रहा है कि डिजिटल मीडिया इज़ अ न्यू वर्ल्ड? एग्जैक्टली, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, बिकॉज इस वक्त पाकिस्तान में अगर हम देखें सिर्फ फेसबुक के यूज़र्स ही 6 करोड़ लोग हैं जो कि फेसबुक यूज़ करते हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त 8 अरब लोग हैं, उन 8 अरब लोगों में से 6.5 बिलियन पीपल आर यूजिंग सोशल मीडिया, राइट? ये इतनी बड़ी पावर है।